हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 11 मिनट के आपके अपने शो में देखेंगे कुछ फलदार पौधों में होने वाली कुछ विशिष्ट क्रियाओं को लेकर के हम बात करेंगे कि क्या कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं। आइएगा, विशिष्ट क्रियाएं, ठीक है। यहां पर अगर देखें विशिष्ट क्रियाएं, कौन कौन सी विशिष्ट क्रियाएं हैं उस पर चर्चा करें। तो पहला देखो, एक अच्छा फ्रूट क्रॉप में है केला। केला, तो केले में जैसे क्या होती है, मैटोकिंग। एक अगर देखें केले में क्या होती है, मैटोकिंग। मैटोकिंग में क्या होता है, उत्पादन लेने के बाद इसके तने को जमीन से कुछ ऊंचाई से काट देना, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, उत्पादन के बाद तना को काट देना, ठीक है, ये कहलाता है मैटोकिंग कहते हैं, इसे ध्यान रखना। एक होता है डी शकरिंग, केले में ही क्या होता है, डी शकरिंग जिसको कह सकते हैं। तो डी शकरिंग क्या होगी, अनावश्यक शकर्स को हटाना। नंबर 2 डी शकरिंग। डी शकरिंग का मतलब होता है अनावश्यक व कमजोर शकर्स को हटाना, कमजोर शकर्स को हटाना। तो इससे क्या होगा, एक तो न्यूट्रिएंट्स आपके फ्रूट में जाएंगे तो वो क्या होंगे, अच्छा प्रोडक्शन देंगे, पौधे में आपके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। एक होता है प्रोपिंग। क्या होता है, आपने देखा होगा प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब होता है तने में आपके, इसके केले में जब प्रोडक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपके क्या होता है, इसका जो मुख्य तना होता है उसका भार बढ़ जाता है। कारण क्या है भार बढ़ने का, आपके केले की वजह से, तो वो झुक जाता है, इसलिए सहारा दिया जाता है प्रोपिंग में। तो ध्यान रखना, पौधे को सहारा देना, ठीक है, उसे कहते प्रोपिंग। मेटोकिंग, डी शकरिंग, प्रोपिंग। एक होता है रेटूनिंग। रेटूनिंग का मतलब होता है मुख्य तने को काट दिया और उसके पास में, उसी तने के पास में से दूसरा शकर्स निकला, तो केले में रेटूनिंग भी देखी जाती है। ध्यान रखना आपको, रेटूनिंग। तो यहां पर ध्यान रखना, तना को उत्पादन लेने के बाद काट देते हैं, लेकिन उसी से दूसरा शकर्स विकसित, ठीक है। तो एक तने को मैंने यहां से इसको काटा और यहां से इसके पास से शकर्स निकला, तो है तो यही, तो इसे क्या कह दोगे, इसे कह दोगे आप रेटूनिंग। ये ध्यान रखना। एक होता है रेपिंग, WRAPPING, रेपिंग, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा रेपिंग। रेपिंग का अर्थ क्या होता है, तो रेपिंग का जो अर्थ होता है वो होता है कि इसके जो गुच्छे होते हैं केले के, उनको ढक देना, ठीक है। केले के गुच्छों को पॉलीथीन से ढकना। तो इससे क्या होगा, एक तो सूर्य का जो तापमान है, उस सूर्य ताप से क्या नहीं होंगे, फ्रूट प्रभावित नहीं होंगे। साथ में अगर आप देखोगे यहां पर, तो आपके कोई कीट और डिजीज आपकी नहीं दिखाई देगी, इसकी वजह से प्रकोप नहीं होगा उन पे। एक और जैसे ट्रेसिंग, ठीक है, क्या होती है ट्रेसिंग। तो मैं ट्रेसिंग के लिए अगर मैं आपसे कहूं, तो ट्रेसिंग का अर्थ होता है, जैसे केला जो पौधा होता है उसके घास फूस क्या होती है, उसके नीचे स्टेम्स के तने जो होते हैं खेत में वहां रहती है, तो उनको क्या कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेस कर दिया जाए, ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, तो उसका ऑर्गेनिक कंपोस्ट सोइल में बन जाएगा। ये ध्यान रखना आपके, तो उसे कहते हैं ट्रेसिंग, ठीक है। एक होता है डिनेवलिंग। डिनेवलिंग की अगर हम बात करें तो डिनेवलिंग का मतलब होता है कि निषेचन के उपरांत इसके नर को हटा देना ताकि भार नहीं पड़े, उसे कहते हैं डिनेवलिंग। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं उसे, डिनेवलिंग कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो
निषेचन के बाद नर भाग को हटा देना क्या कहलाता है? डिनेवलिंग कहलाता है। तो मेटोकिंग, डीशकरिंग, प्रोपिंग, रेटूनिंग, रेपिंग, ट्रेसिंग, डिनेवलिंग, ये केले में होने वाली कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। केले के बाद देखो अंगूर। अगर हम अंगूर की बात करें तो जैसे एक अंगूर में क्रिया है टॉपिंग, ठीक है, टॉपिंग, ठीक है, TOPPING। अब टॉपिंग में होता क्या है कि इसमें 10 से 20 सेंटीमीटर जो आपकी होती है, या इसके ऊपर की ओर जो आपके, जैसे कोई आपके ये शाखा है, इसमें से जो कुछ 10 से 15 सेंटीमीटर आगे की ओर की जो बड होती है, टर्मिनल जो पोर्शन होता है, उसको काट देते हैं। लुक लाइक जैसे आपके तंबाकू में टॉपिंग होती है, वैसे ही इससे क्या होगा? लेटरल ग्रोथ बढ़ती है। तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें, ठीक है। तो टॉपिंग। एक होती है ग्रिडलिंग। ग्रिडलिंग, ग्रिडलिंग क्या होती है? अंगूर का जो तना होता है, उस अंगूर के तने पर क्या है? एक गोल रिंग बना दी जाती है, ताकि CN जो रेशियो होता है वो क्या हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए ग्रिडलिंग की जाती है इसमें। तो ध्यान रखना CN अनुपात, ठीक है। तो CN अनुपात को संतुलित करने के लिए, ठीक है, जैसे इसका स्टेम है ना, तो वहां पर क्या है, एक 2 से 3 सेंटीमीटर की एक रिंग बना दी जाती है, ग्रिडलिंग, ये ध्यान रखना आपके उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा? इसके ऊपर वाले भाग में CN का अनुपात बढ़ जाता है, और इससे क्या होगा? आपके फ्रूट और फ्लावरिंग में वृद्धि होती है। एक इसमें अंगूर में टिपिंग और टाइंग, ठीक है, टिपिंग और टाइंग, इसमें टिपिंग भी होती है और टाइंग। टिपिंग और टाइंग का अर्थ क्या होता है? टाइंग का मतलब जैसे अपन नहीं करते टाई, गले में बांधते, तो ऐसे जब इसके गुच्छे लटकते हैं तो उनको गिरने से बचाने के लिए कुछ नीचे की ओर क्या कर देते हैं? सपोर्ट दे दिया जाता है, ताकि वो नीचे की ओर नहीं गिरे। और टिपिंग का अर्थ होता है जैसे कुछ अनावश्यक हो उसको हटा भी देते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अंगूर में ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे मेथड्स आपको दिखाई देंगे, चाहे वो हेड सिस्टम हो, चाहे टेलीफोन हो, बावर हो, परगोला हो, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे इतनी, ठीक है। यहां पर एक चीज ये जरूर लिख देता हूं कि अंगूर में ट्रेनिंग और प्रूनिंग 2 अनिवार्य क्रियाएं हैं, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखना, अंगूर में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग दोनों विशिष्ट क्रिया। प्रूनिंग में क्या होता है? काट छांट की जाती है, ये ध्यान रखना। अनावश्यक जो शाखा हो या अनावश्यक कोई पार्ट है उसको हटा दिया जाता है। प्रूनिंग का मतलब होता है काट छांट करना। ट्रेनिंग का अर्थ होता है अंगूर के जो बेल वाले जो पौधे हैं, बेल जो है अंगूर की, उसको एक उचित आकार देना कि किस प्रकार से उसको फैलाना है। तो ट्रेनिंग का अर्थ होता है उचित आकार देना, उचित आकार देना। जैसे ये मैं जो बता रहा हूं ना, बावर, परगोला, आर्बोर, ठीक है, ठीक है, चाहे टेलीफोन विधि हो, चाहे निपिन विधि हो, टेलीफोन, निपिन, कभी ये भी टॉपिक करवा दूंगा मैं आपको, कौन कौन सी ट्रेनिंग की विधियां हैं अंगूर में, उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो टॉपिंग, ग्रिडलिंग, टिपिंग, टाइंग एंड ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ग्रेप्स। इसके बाद देखिएगा, जैसे हम बात करें खजूर, तो खजूर में जैसे क्या है, एक प्रक्रिया अगर हम देखें खजूर में, तो हैंड पोलिनेशन। तो खजूर में क्या है? हैंड पोलिनेशन। तो है तो ये भी एक क्या है? विशिष्ट प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है? पॉलीथीन की थैली को हम पहन लेते हैं और उसमें पोलन्स को लेकर के छोड़ा जाता है। एक विशिष्ट प्रक्रिया इसमें होती है लीप प्रूनिंग, ये ध्यान रखना, लीप प्रूनिंग याद रखना है आपको, ठीक है। पूछ लिया जाता है कई बार कि लीप प्रूनिंग किसमें, तो लीप प्रूनिंग जो होती है वो किसमें की जाती है? खजूर में की जाती है, ये ध्यान रखना आपको। एक जैसे अनार में अगर देखा जाए
तो फ्रूट को क्या किया जाता है, थैली पहनाई जाती है, उसे कहते हैं फ्रूट बैगिंग। तो अनार में जैसे अपन क्या कर सकते हैं, फ्रूट बैगिंग। तो इससे क्या है मुख्य रूप से, तो जो ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स जो है, यानी कि आपके अनार की तितली जो होती है उसके प्रकोप को हम रोक सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे फिग, अंजीर, अंजीर में क्या होता है, नोचिंग। अंजीर में क्या होता है, नोचिंग की क्रिया होती है। नोचिंग में क्या होता है, ग्रूव बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये है तो यहां पर ये वाला क्या बना दिया, नोच दिया। कई बार नहीं कहते कि नोच देना, तो ये नोच देना जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, इसे कहते हैं नोच देना। आम की कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं, जैसे आम में अगर देखें हम, आम, तो आम में अगर आप देखेंगे तो आम में एक होता है टॉप वर्किंग, ठीक है। आम में क्या होता है, टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग का मतलब होता है पौधों को, जो पुराने पौधे हैं उनको सुधारा जाता है। टॉप वर्किंग में क्या किया जाता है, पुराने जो पौधे होते हैं इसके उसको सुधारा जाता है आम के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। जो पुराने बगीचे वगैरह जो होते हैं, स्मडिंग, इसमें क्या होता है, दुहाना करना, स्मडिंग, दुहाना करना, ठीक है। इसके साथ ही जैसे हेडिंग बैक, हेडिंग बैक क्रिया की जाती है। जैसे अमरूद में, ठीक है, अमरूद में, तो अमरूद में क्या की जाती है, जिसे आपने देखा होगा बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब इसकी शाखा या जो टहनी होती है उसको क्या करते हैं हम, नीचे की ओर झुका देते हैं, ये ध्यान रखना। तो बेंडिंग की जाती है, बेंडिंग भी की जाती है, रिंगिंग भी कर देते हैं। जैसे नींबू वर्गीय में क्या होता है, तो नींबू वर्गीय की एक विशिष्ट प्रक्रिया रूट प्रूनिंग, ठीक है, रूट प्रूनिंग, ये ध्यान रखना आपको। तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का शोध सेशन। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।